हरी भरी पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में 24 साल का एक मेहनती लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। अब उसके पास न कोई बड़ा घर था और न ही ज्यादा जमीन। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी और उसका प्यारा गधा बादल था। रोज सुबह मोहन गांव वालों का सामान अपने गधे पर लाद कर एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाता और जो कुछ पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। लेकिन एक बड़ी मुसीबत थी। बादल दुनिया का सबसे आलसी गधा था। एक सुबह सूरज निकल चुका था। मोहन ने प्यार से बादल के सिर पर हाथ फेरा। उठ जा बादल, आज बहुत काम है। बादल ने एक आंख खोली, फिर जोर की जम्हाई ली और दोबारा लेट गया। मोहन हंसकर बोला, अरे भाई, तू गधा है या गांव का मुखिया? बादल ने धीरे से ढेंचू की आवाज निकाली और फिर से आंखें बंद कर लीं। मोहन मुस्कुराया। चल, अगर आज भी देर हुई ना तो लाला जी फिर डांटेंगे। बहुत मुश्किल से बादल उठा, लेकिन चलने के बजाय सीधा घास खाने लग गया। अरे पहले काम बाद में नाश्ता। गांव के बच्चे ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगे। देखो, बादल फिर काम से बच रहा है। इसे तो हमसे भी ज्यादा नींद आती है। सब हंस रहे थे। मोहन भी हंस दिया। चाहे बादल कितना भी आलसी हो, मोहन ने कभी उसे मारा नहीं, कभी उस पर चिल्लाया नहीं। वह हमेशा उसे प्यार से ही समझाता था। एक दिन मोहन बाजार से लौट रहा था। रास्ते में बादल अचानक सड़क के बीचों बीच बैठ गया। अरे बादल, उठ जा। बादल ने गर्दन घुमाकर मोहन को देखा और फिर आंखें बंद करके बैठ गया। इसी बीच पीछे से बैलगाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। अरे मोहन, अपने गधे को हटाओ। यह गधा काम कम और आराम ज्यादा करता है। सब लोग हंसने लगे। मोहन को थोड़ी शर्म जरूर आई, लेकिन उसने प्यार से बादल के कान सहलाए। चल दोस्त, लोग हंस रहे हैं। बादल धीरे धीरे खड़ा हुआ। अगले दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी लाला बंसीलाल ने मोहन को बुलाया। मोहन, एक जरूरी काम है। जी लाला जी। कल सुबह यह अनाज के बोरे शहर पहुंचाने हैं। शाम होने से पहले अगर सामान पहुंच गया तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपए सुनते ही मोहन की आंखें चमक उठीं। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मोहन खुशी से बोला, सच लाला जी? हां, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? देर हुई तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। उसने सोचा, बस एक दिन की मेहनत है, फिर मेरी झोपड़ी की छत भी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ गया। उसने बादल को नहलाया, उसे अच्छा चारा खिलाया और प्यार से उसके गले को सहलाया। बादल, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बस आज मेरा साथ दे देना। बादल ने खुशी से ढेंचू की आवाज निकाली। मोहन ने अनाज के बोरे उसकी पीठ पर रखे। दोनों शहर की ओर चल पड़े। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक बादल रास्ते के बीच रुक गया। क्या हुआ? उसने 2 कदम पीछे लिए और धप सीधा जमीन पर बैठ गया। मोहन हैरान होकर बोला, अरे बादल, अभी तो सफर शुरू हुआ है। लेकिन बादल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। मोहन आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, आज ही इसे आराम करना था। दूर आसमान में बादल भी धीरे धीरे घने होने लगे और मोहन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। मोहन ने बादल को खड़ा करने की बहुत कोशिश की। कभी उसके गले को प्यार से सहलाता, कभी उसे समझाता, लेकिन बादल अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद बादल आराम से उठा और पास की हरी घास खाने लगा। मोहन थोड़ा परेशान होकर बोला, अरे बादल, ये घास बाद में भी मिल जाएगी। पहले शहर चलते हैं।
लेकिन बादल ने जैसे मोहन की बात सुनी ही नहीं। वह मजे से घास खाता रहा। मोहन की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोला। अगर आज देर हो गई तो लाला जी पैसे नहीं देंगे। तभी रास्ते से एक बुजुर्ग औरत गुजरी। पूरे गांव में सब उन्हें दादी अम्मा के नाम से जानते थे। उन्होंने मोहन को उदास देखा। क्या बात है बेटा? दादी अम्मा, मेरा गधा बहुत आलसी है। आज अगर सामान शहर नहीं पहुंचाया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दादी अम्मा मुस्कुराईं। उन्होंने बादल को ध्यान से देखा, फिर अनाज के बोरों को देखा और बोली, बेटा, कभी सोचा है शायद इसका बोझ इसकी ताकत से ज्यादा हो। मोहन हैरान रह गया। लेकिन मुझे तो जल्दी पहुंचना है। जल्दी के चक्कर में कभी कभी हम अपने साथी की तकलीफ देखना भूल जाते हैं। जो साथ देता है उसका ख्याल रखना भी जरूरी होता है। उसे दादी अम्मा की बात समझ आ गई। उसने तुरंत 2 बोरे उतार दिए। एक बोरी उसने खुद अपने कंधे पर उठा ली। बादल को पानी पिलाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। माफ करना दोस्त, मैंने सिर्फ अपनी परेशानी देखी, तेरी नहीं। बादल ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे अपने मालिक के लिए प्यार झलक रहा था। इस बार बादल खुद ही खड़ा हुआ और बिना रुके आगे चलने लगा। मोहन खुशी से बोला, शाबाश बादल, बस थोड़ी सी और मेहनत। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मोहन और बादल शाम होने से थोड़ी देर पहले शहर पहुंच गए। लाला बंसीलाल पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वाह मोहन, मुझे लगा था तुम देर से आओगे। मोहन ने मुस्कुराकर सारा सामान उतार दिया। लाला जी, ये लीजिए आपका अनाज। लाला ने बादल को देखा, फिर मोहन के कंधे पर लगी मिट्टी और पसीना देखा। तुमने एक बोरी खुद उठाई थी? मेरा दोस्त थक गया था, लेकिन मैं इसे अकेला तकलीफ में नहीं छोड़ सकता था। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने जेब से पैसे निकाले। लाला जी, आपने तो 5,000 रुपए देने को कहा था। लेकिन इस बार उन्होंने मोहन के हाथ में 10,000 रुपए रख दिए। मोहन हैरान होकर बोला, यह इतने सारे पैसे? ये सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं है, ये तेरे अच्छे दिल का इनाम है। जो इंसान अपने जानवर से भी प्यार करता है वह कभी जिंदगी में हार नहीं सकता। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादल को गले लगा लिया। उस दिन के बाद बादल सचमुच बदल गया। अब वो रास्ते में बिना वजह नहीं बैठता था, न ही हर थोड़ी देर में घास खाने लग जाता था। गांव वाले भी हैरान थे। अरे, यह वही बादल है? लगता है अब यह गांव का सबसे मेहनती गधा बन गया है। सब लोग मुस्कुराने लगे। मोहन भी मुस्कुरा दिया। उसने बादल के गले को प्यार से थपथपाया। देखा दोस्त, प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है। बादल ने जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली, जैसे वो भी मोहन की बात से सहमत हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूके टून्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।